जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको मेंटल एबिलिटी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके NMMS एग्ज़ाम यानी कि राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आ सकते हैं। और ये ऑलरेडी बच्चों एक पेपर आया हुआ है तो जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, उसके आंसर की को भी बताने जा रहा हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा बच्चों कि सेम जो NMMS का पेपर है चाहे वो जिस राज्य का हो उसका सेम पैटर्न होता है। सैट के 90 प्रश्न और मैट के 90 प्रश्न आते हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा जिसमें 4500 बच्चे ऑलरेडी फ्री जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने इन क्वेश्चंस को बता दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से मैट की जो प्लेलिस्ट अलग से बनी है उसको जरूर देख लेंगे। अगर आपने बच्चों प्लेलिस्ट देख ली तो आपके जान लीजिए 90 में से एकदम कंफर्म है कि आपके 80 नंबर जरूर आएंगे और 10 नंबर आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से 7वें प्रश्न तक बता दिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको विधिवत 8वें प्रश्न से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं होंगे क्योंकि ये सेम प्रश्न इंग्लिश में भी है। तो पिछला वीडियो देखा होगा, जब भी अल्फ़ाबेट वाले हों तो आपको क्या करना है, ABCD से यहाँ तक M तक लिख लेना, उसकी नंबरिंग कर लेनी है 13 तक, यहाँ तक फिर N से लेके Z तक लिख लेना है। तो ये काम आता है बच्चों और अभी आप देखिएगा काम भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख लिया होगा तब हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बच्चों तो देखिए ABC, इसके बाद BCD यानी कि A छोड़ दिया गया, BC को लिया गया, BCD तीसरे में भाई फिर CD को लेना चाहिए, यहाँ CD को लिया, फिर D के बाद E आता है, वैसे D को लिया, नेक्स्ट को F ले लिया, तो वैसे ही नेक्स्ट क्या होगा, E और F हो गया, F के बाद क्या आता है, G आता है। तो इसलिए बच्चों 8 का जो है ऑप्शन नंबर B जो है सही है। तो आपको बस वो ट्रिक सोचना है किस ट्रिक से ये अरेंज किया गया है, तो तुरंत ये प्रश्न बच्चों हल हो जाएगा। 9वां वाला बच्चों थोड़ा सा देखिए अलग दिख रहा है क्योंकि ये लगातार ये सीरीज में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप जो ABCD वाला लिखे हैं वैसे एग्जाम में भी आप पीछे लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न आपके जल्दी ले आ जाए। C जो है तीसरे पोजीशन पे है, M जो है 13वें नंबर पे आता है, G जो है 7वें पे आता है, F जो है 6ठे पे आता है, P जो है आपके 16वें पे आता है, J जो है 10वें पे आता है, वैसे ही ये आपका 9 है, वैसे ही ये आपका 19 है और वैसे ही आपका ये 13 है। तो अगर हम ध्यान देते हैं, देखिए सब पहली जो सीरीज है, पहला जो अल्फ़ाबेट है सबका 3 6 9, तो अगला क्या होना चाहिए भाई, देखिए ये 3 ये 6 ये 9, मैंने पहला लिया है सबका भाई, तो 3 का टेबल है 12 होना चाहिए। 12 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 12 पे आता है आपका L, एक हमको मिल गया। दूसरे वाले में देखिए 13 से 16, 16 से 19, मतलब 3 प्लस हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो 19 में 3 प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 22, तो 22 पे कौन सा है आपका V है। ठीक है, वैसे ही हम देखें 7 में 10 3 जोड़ा, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ दीजिए 16, तो 16 पे कौन सा है आपका P आता है। तो हमें देखिए मिल गया LVP। तो इसलिए बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर D सही है। मुझे लग रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे ही समझ के एक प्रश्नों को बताइए तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले को बच्चों को बताना चाहूँगा कि जस्ट वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर हियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से गुप्त पद या संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। तो 10 to 12 तक हमें यही वाला फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें रिलेशन खोजना पड़ेगा कि आखिर रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हम रिलेशन अगर देखें इन नंबर्स के बीच में तो सबसे पहले इसी को, जब भी ऐसा हो तो पहले डायगोनली देखिएगा, डायगोनली क्या रिलेशन है। तो 5 गुणे 5 भाई कर लें, कितना आया 25। वैसे ही 4 गुणे 3 कर लें, ठीक है, 3 गुणे 4 कितना हो गया 12, इसको जोड़ लें, कितना आया आपका 37। तो देखिए 37 लिखा हुआ है। ये असल में बच्चों एकाएक नहीं आएगा, आपको करके देखना पड़ेगा ये कैसे आ रहा है। ठीक है, कई तरीके से जब आप देखेंगे, कई बार वर्ग का भी होता है, कई बार ऐसे भी होता है, तो आपको जब इस तरह के कई सवाल हल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हम याद कर रहे हैं 5 6 30 और 3 3 9, कितना आया 39। इसलिए बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है। बस आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है, मैंने मॉडल पेपर ढेर सारे बताए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे भी बच्चों देखिए जो सवाल है इसको कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान दें
तो यहाँ प्लस माइनस की जगह जब भी देखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न हो तो देखिए क्या ये स्क्वायर दिख रहे हैं या क्यूब दिख रहे हैं। तो इसलिए देखिए हर एक प्रश्न में बोलता हूँ 1 से 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 10 तक के घन यानी कि क्यूब जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, उससे सवाल जल्दी हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो 4 का वर्ग आपका 2, 9 का वर्ग आपका 3, 16 का आपका 4 और 64 का आपका 8। अगर हम इसको प्लस करते हैं बच्चों आता है 17। इसका मतलब स्क्वायर्स का ये प्लस लिया गया है, तो वैसे ही हम कर लें। देखिए इस बच्चे ने वही चीज़ किया हुआ है यहाँ पर 5, 36 का 6, 4 का 2 और 81 का 9। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आएगा बच्चों ये 22। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो है वो सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन सवालों को हल आपको करना है। और इस वाले में बच्चों अगर माइनस करते चले जाइए, माइनस करते चले जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 70। ठीक है, इसके बाद है ये देखिए अल्फ़ाबेटिकली है, ये मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन वालों में से हैं। जिसको ABCD आती है तुरंत ही कर लेगा। देखिए कुछ सवाल आपके 1-2 मिनट ले सकते हैं, कुछ सवाल 2-3 सेकंड ले सकते हैं। ठीक है, वर्णाक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें तथा उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर हमें बस ABCD अगर आपको याद है सीरीज से तुरंत आप कर लेंगे। N सब में भाई है, E पहला E सब में है, ये आउट हो गया क्योंकि E के बाद आ रहा है O। ठीक है, अब 3 बचे, तो 3 में हम देखें कि तीसरा जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, S, C और A। भाई इन तीनों में A, C, S में तो A पहले आएगा ना, तो डिक्शनरी में आप ऐसे ही ना खोजते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। तो ये बच्चों इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो काफ़ी आसान लग रहा होगा ये वाला आपको। ABCD याद रखना है, क्रम याद रखना है और वैसे ही आपको खोजते चले जाना है। तो आप 14 में देखेंगे बच्चों तो देखिए G सब में है। ठीक है, इसके बाद L है, तो R तो बाद में आता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। अब इन दोनों में हमें देखना है, दोनों में L, तीसरा क्या है A, तो A पहले आएगा, O जो है बाद में आएगा, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है इसका 14 का C है। तो काफ़ी इजी था। वैसे ही आप बच्चों मेरे ख्याल से ये वाला कर लेंगे। 15 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, 15 का काफ़ी इजी है। 16 का भी बहुत इजी है। 16 भी आप बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ा, काफ़ी आसान था बच्चों इसलिए। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में से चिन्ह जो डबल डॉट बना है, ठीक है 4 डॉट के बाईं ओर लिखे युगल शब्दों अंकों के परस्पर संबंध है और ऐसा ही संबंध चिन्ह के दाहिनी ओर अंकों शब्दों में सही विकल्प चुनिए। अब बच्चों देखिए दिन, कई दिन मिलके क्या बनाते हैं, 7 दिन मिलके सप्ताह बनाते हैं। और कई सप्ताह क्या बनाएंगे आपके, ऐसे देखिए बनाएंगे वर्ष भी और महीना भी, लेकिन पहले क्या बनेगा, पहले तो महीना ही बनेगा। इसलिए बच्चों 17 का C आंसर सही होगा। ठीक है, ये बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए हुआ क्या है, ये जो प्रश्न है इसमें हम देखते हैं कि मैं सोचा कि भाई नंबर लगता है आगे पीछे करके अल्फ़ाबेट को ले लिया। कई बार ऐसा ही होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेट को शामिल किया जाता है। तो ऐसे ही हमें खोजें घोस्ट में किस में स्पेलिंग एक में सही होगी, एक अल्फ़ाबेट गलत होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। तो इस तरह के प्रश्न हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे भी होता है कि आगे पीछे लिख देते हैं, बीच का एक अल्फ़ाबेट ए कर देंगे या कुछ और कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या था बच्चों कि NU पहला उठाया इन्होंने, UN कर लिया। फिर MB उठाया जोड़ा, इन्होंने B को पहले लिख लिया, M को बाद में कर लिया। ER में क्या किया इन्होंने, R पहले ले लिया, E को पहले ले लिया। यही चीज़ हम घोस्ट में करेंगे। ठीक है, GH को पलट दें, H और G लिख दें, OS को S और O कर दें। भाई T का था ही नहीं तो T ऐसे ही रहने दें। तो ये किस में, HGSOT, तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों D में है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके भी राज्य में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इस तरह से समझ के आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसमें क्या है कि इन्होंने अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसलिए मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ वर्ग या घन याद करने के लिए, क्यूब या स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब क्यूब का ही कोई रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इसमें तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, 2 का क्यूब आपका 8, 3 का क्यूब आपका 27, इसका मतलब यहाँ 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64 होता है। तो ये आसान सा प्रश्न आपका देखिए कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न में बच्चों देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। सिंपल है,
हम अगर इसको 162 को 9 से भाग देते हैं तो 18 आता है। ठीक है, मतलब 18 से गुणा करेंगे 9 को तो ये आएगा उत्तर। तो वैसे ही किस संख्या को भाग देंगे 8 से कि आपका 18 आएगा। तो क्या करना, 18 को 8 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका 144। ठीक है, दूसरा तरीका है ये कि ये कैसे आया भाई देखें। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें अगर आपने मतलब ये वाला मुझे सिंपल लगा, दूसरा वाला थोड़ा टिपिकल है तो उसको रहने देते हैं, ये सिंपल लगा तो इसको ही आप समझिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 21, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि क्या था, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान हो। ठीक है, असमान चुनना है, टमाटर, आलू, प्याज और गाजर। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, कई लोग देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बच्चे ने गाजर लगाया है, जो मेरा एक क्लू है, आप खुद सोचिए मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ कि नहीं। ये तीनों चीज़ जमीन के अंदर उगते हैं, फिर इसको ज़मीन से निकाल करके खाया जाता है। टमाटर ज़मीन के ऊपर उगता है। ठीक है, सभी का इस्तेमाल, गाजर का भी इस्तेमाल हम सब्जी में करते हैं, सभी का सब्जी में होता है इस्तेमाल बनाने में। तो ये मुझे इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से ये सही लगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल। तो सभी में लाइंस बनी है, सभी में लाइंस बनी है, सर्किल में लाइन नहीं बनी है, इसलिए ये बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग है। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैं प्रश्नों को बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।